केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः। स्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीनन्दनन्दनः ध्यानम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय श्रीपुराणपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीशुकाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुनः अक्षतपुष्पाण्यादाय श्रीगुरुपूजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं नमस्करोमि प्रणमामि। आरार्तिक्यम् ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुर्ब्राईधामभिः दिवः सदा गुंसे बृहतिर्द्वितिष्ठत आतवेकम्
वर्तते तमः। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी। स्वामी गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे। संविधान विविध दीजे। बिन ज्ञान न होवे बिन ज्ञान न होवे। कोटि जतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बैठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी। स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हरे। वचन सुनत तमनासे भजन सुनत तमना से सब संशय हारी। जय जय गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे। स्वामी गुरु चरणन कीजे। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद। मोक्षगति दे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी। गुरु
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थ स्वात्माभिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् चरणनलिनयुग्मं चन्दने चर्चयित्वा हृदयकमलमाला कण्ठदेशैर्पयित्वा शिरसि विनिहितोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये श्रीकृष्णहर्षं तनोतु नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीनन्दनन्दनाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। पूज्य जगतगुरु भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामानुजाचार्यनवावतारम् व्यद्वद्वरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यम् कलो युगे वैष्णवता प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री शङ्कर्षणं गुरुं बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया
पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नवमेड्यते ब्रपपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंशपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेव लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रयागराज तीर्थ की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्मदेव। ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासत द एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः शतकृतं सूतमासीनं पप्रक्षुदिमादरात् श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होता है। भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ है। भा दीप्त धातु से भा शब्द बनता है। दीप्ति माने प्रकाश। भगवान नारायण का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए सृष्टि में अनंत अनंत प्रकाश का जो स्वरूप है वो परमात्मा नारायण का अपना स्वरूप है। इसलिए भाति सर्वेश लोकेषु जो समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। गीयते नारदादि भी नारद इत्यादि ऋषिगण जिसका गान करते हैं। किसका? परमात्मा का। और उसकी सत्ता कहाँ व्याप्त है? वर्तते सर्वशास्त्रेषु समस्त शास्त्रों में जिस नारायण की सत्ता विद्यमान है तस्मात् इसलिए भागवतम विदुः इस शास्त्र का नाम भागवत शास्त्र है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम वक्ति वर्ण चतुष्टयी 4 अक्षर का अर्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मानव शरीर प्राप्त होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। धर्म का मतलब केवल पूजन पाठ नहीं होता। हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं, हमारे जीवन की जो वृत्तियां हैं, हमारा जो व्यक्तिगत आचरण है, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हमारी जितनी क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होना चाहिए? धर्म परक होना चाहिए। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि किसी जीव का वध हमें नहीं करना चाहिए। किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए। दूसरों का जहां तक उपकार हो सके हमें उसका उपकार करना
चाहिए। इस जीवन को धर्म पूर्वक जीवन कहते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ से अभिप्राय है केवल धन नहीं है, धर्म पूर्वक धन कमाना। अर्थ है कि धर्म पूर्वक धन को कमाए। धन कमाना माना नहीं है, यानी लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना। कैसे आएंगी लक्ष्मी हमारे घर में? जब हम धर्म का आचरण करेंगे। हमारे घर में जब नारायण का पदार्पण होगा, जब नारायण विराजमान रहेंगे, तो लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगे। नित्य पूजन करो, हवन करो, यज्ञ करो, जप दान व्रत नियम का पालन करो, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। इसलिए अर्थ का मतलब धन कमाना केवल नहीं है, धर्म पूर्वक आचरण करने से धन अपने आप आता है, अर्थ अपने आप आता है। काम इच्छाएं, हमारे जीवन की जितनी कामनाएं हैं, व्यक्ति की कामना क्या होना चाहिए? पड़ोसी को पीड़ा देना नहीं, सास ससुर का झगड़ा नहीं, ननद जेठानी का झगड़ा नहीं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं। ये क्या है? काम नहीं है। काम क्या है? वह काम कहलाता है जो हमें मानव शरीर प्राप्त होने के बाद हम ऐसा कर्म करें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी परमात्मा प्राप्ति परक कर्म को कर्म कहा जाता है। हम लोग जो कर्म करते हैं केवल शरीर चलाने की क्रियाएं हैं। हमारे कर्म को कर्म नहीं कहा जाता, शरीर चलाने की क्रियाएं हैं। कर्म क्या है? ऐसा कर्म करना चाहिए जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो, मोक्ष प्राप्ति का साधन बने। इस प्रकार कर्म को कर्म कहा गया शास्त्रों में। और मोक्ष क्या है? मोक्ष का अभिप्राय होता है समस्त बंधनों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, उसे मोक्ष कहा जाता है। हमारे मन में अणु मात्र भी यदि वासना शेष रहती है तो हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते। वसुदेव जी ने नारदादि ऋषियों से पूछा था, ऋषियों मोक्ष का मार्ग बतलाओ। तो ऋषियों ने कहा, वसुदेव जी आपकी वही स्थिति है जैसे कोई गंगा जी के तट पर रहे और प्यास लगने पर दुर्मति कूप खनावे, वह पानी पीने के लिए कुआं खोदे, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। जब गंगा जी का तट प्राप्त है तो उसे जल पीने के लिए कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार नारायण आपके पुत्र हैं और आप मोक्ष का मार्ग हमसे पूछ रहे हो। उन्होंने कहा उसके प्रति नारायण की भावना हमारे मन में नहीं आती, हमें वो अपना बेटा दिखाई देता है। एक बार उससे पूछिए तो आप। तो वसुदेव जी ने भगवान नारायण से पूछा, मोक्ष का मार्ग बतलाइए। भगवान नारायण ने कहा, जब जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके मन में किसी प्रकार की वासना नहीं रहती, तब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। जब तक वासना रहेगी तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। उदाहरण है, जैसे एक मथुरा के चौबे भंग खूब गोला ग्रहण किए, जाना था यमुना पार, तो नौका चलाने लगे। नौका में बैठकर पूरी रात नौका चलाई। प्रातः काल हुआ, किनारे के लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर आ गया? तो लोगों ने कहा, ये मथुरा का विश्राम घाट है। कहा, यहीं से तो हम चले थे शाम को, पूरी रात नौका चलाई और वहीं रह गए। कोई मलाह खड़ा था, का डोरी किनारे में बंधी है नौका की, जब तक इस डोरी को नहीं खोलोगे तब तक नौका आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार हम सब के मन में जैसे किसी का अंतिम समय आता है ना, तो लोग कान में आकर कहते हैं, दादाजी राम राम कहो। तो लड़की आ गई उसी समय, पैर पकड़कर पैर हिलाई, दादाजी मुझे पहचाना, मैं आपकी बेटी गंगा।
नाम गंगा था, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देते थे। मैं आपकी बेटी गंगा। दूसरा गया, दादाजी पहचाना मैं आपका बेटा, तो कहाँ कान में लोग राम राम कह रहे थे, कहा पकड़ पकड़ कर परिवार के लोग हिला डुला कर अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको मरने भी नहीं देते। तो मोक्ष नहीं मिलता। वासना का एक अणु मात्र भी यदि शरीर में है, जीव में, तो वह मुक्ति का कारण, मोक्ष का कारण नहीं बनता। कहा यहाँ वसुदेव जी ने कहा मेरे मन में किसी प्रकार की वासना नहीं, लेकिन देवकी ने कहा बेटा मेरे मन में बंधन है, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा आपके नियमानुसार। कहा माता क्या बंधन है? कहा बेटा हमने सुना है आपने अपने गुरु जी के मृत पुत्र को वापस लाकर गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दिया था। हमारे 6 पुत्रों का वध कंस ने किया, हमें भी अपने पुत्र चाहिए। केवल हम देख लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, इसके बाद हम वासना से मुक्त हो जाएंगे। भगवान राजा बलि के हाथ से उन पुत्रों को लाते हैं, लाकर देते हैं। तब देवकी कहती मेरे मन में अब कोई वासना, लेकिन हम लोगों के सामने यदि मृत्यु आ जाए, कोई कार्य शेष है, तो हमारे इतने कार्य शेष रहते हैं, फलाने को बुला दो, उसको एक बार देख लें, उसको बुला दो, ये काम शेष है, उसने ऋण लिया, उसको धन दिया, यहाँ इस बैंक में खाते में इतना जमा है, उसको देना है। ये सारी क्रियाएं हमारी इतनी हैं कि वर्षों लग जाएगा, हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक जीव बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। किंतु भागवत कथा कहती है, लिखा है योगाद गर्जित सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जते किम ब्रोमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जते। भागवत सप्ताह मोक्ष की गर्जना करता है, कहता तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। इसलिए भागवत व्यक्ति सुनता है। इससे क्या होता है, ये सारी क्रियाएं हम नहीं कर सकते, मोक्ष के उपाय नहीं कर सकते, लेकिन भागवत कथा श्रवण मात्र से जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज
रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी। हरि बोल। दुखों के घोर बादल हो या बादल आधियाँ तो हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो ये लाखों आधियाँ बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। कोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरे जीवन के अंधियारों बनी रोशनी तुझको। तेरे जीवन के अंधियारों बनी रोशनी तुझको। नया रस्ता नया रस्ता नया रस्ता दिखा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। नया रस्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारे की। चरण रज राधा रानी की। एक बार की गाथा है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का सत्र था। ऋषिगणों
अपना दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करके सूत जी महाराज के पास जाकर निवेदन करते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेदिहासानि च नघ आख्यात्यानप्यतीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आपने अनेक पुराण, शास्त्र और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। कृपा करके बतलाएं, पुंसाम एकांतता श्रेयः तन्नः संसितुमर्हत। जीव का, मनुष्यों का श्रेय कल्याण कैसे हो। हम लोग जब मंदिर में जाते या तीर्थ में जाते तो किसके कल्याण की वार्ता करते हैं? अपने। एक ऋषिगण जब कई महापुरुषों के पास, संतों के पास या देवताओं के पास जाते हैं तो वहां जाकर जीव के कल्याण की वार्ता करते हैं। संसार में आए हुए जीवों का कल्याण कैसे हो। सूत जी महाराज से ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा है। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही 18,000 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर जो दिया व्यास जी के माध्यम से, उनको आप सुनो। संक्षेप में पहले 6 प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न है जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है स्वावतार प्रयोजनम, भगवान नारायण के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है किम कर्म, भगवान नारायण के कर्म क्या है। पांचवा प्रश्न है केवताराश्च, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं। छठवां प्रश्न है धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। इत्येते सूतमुद्दिश्य 6 प्रश्ना ऋषिभिः कृताः। सूत जी महाराज को लक्ष्य करके ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहले संक्षेप में 6 प्रश्नों का उत्तर सुने। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, जीव का कल्याण कैसे हो। तो उत्तर है कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, भगवान नारायण की भक्ति से ही जीव का कल्याण संभव है। चाहे जितना धन कमा ले, महल अट्टालिका बना ले, जो भी व्यवस्थाएं हो सब कर दे, लेकिन यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करा तो चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे जो भी हो, सबको नर्मदेहर होना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और यदि उसने कृष्ण भक्ति कर लिया अर्थात नारायण की भक्ति कर लिया तो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन वैभव व्यक्ति को मोक्ष नहीं देता, मोक्ष होता है परमात्मा की भक्ति। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। शास्त्र सारस्य सैवहि, शास्त्रों का सार क्या है? परमात्मा की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान नारायण के अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान नारायण अवतार क्यों लेते हैं? लिखा भगवान नारायण के अवतार का प्रयोजन होता है कि हम सबकी रक्षा करना, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की और धर्म पथ के पथिकों की रक्षा करना। ये भगवान नारायण के अवतार। कर्म सृष्टियादि लक्षणम, कर्म क्या है भगवान नारायण का सृष्टि का उद्भव करना, स्थिति करना, विकास करना और संहार करना। केवतारस्य, भगवान के अवतार कितने हैं का अवतारा ह्यसंख्य, असंख्य अवतार हैं, लेकिन यहाँ मुख्य भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन असंख्य अवतार है। हम सब के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
पता चला बीमारी इतनी कठिन है, बचना मुश्किल है, भगवान ने बचा लिया। नदी में बहे जा रहे थे, लगा अब बचेंगे नहीं, भगवान ने बचा लिया। गाड़ी सामने आ गई, लगा अब हमारे ऊपर चढ़ी जाएगी, लेकिन भगवान ने बचा लिया। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं और जब हम बच जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने बचा लिया, हमको दिखाई नहीं देता। किंतु आपत्ति के समय, उस समय हम कहते हैं भगवान ने बचाया, अब हम ऐसा कर्म करेंगे कि निरंतर भगवत वृत्ति का आश्रय लेंगे। लेकिन जब अपना काम बन जाता है, काम हो गया, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने बचाया था, हमारी रक्षा भगवान ने की थी। यह हमारी भावनाओं में परिवर्तन है, इसी को माया कहते हैं। सुदामा जी ने एक बार पूछा था, नारायण आपकी माया कैसी होती है? भगवान ने कहा जो दिखाई दे रहा सब हमारी माया है। सुदामा जी ने कहा समझ में नहीं आते, सब सत्य दिखाई देता है, माया के रूप में दिखाई नहीं देता। भगवान ने कहा समय आने पर बतलाएंगे। एक समय भगवान नारायण सुदामा के साथ भ्रमण करने के लिए गए। मार्ग में एक नदी थी। सुदामा जी त्रिकाल संध्या करते थे। कहा नारायण मध्याह्न हो गया है, मैं मध्याह्न संध्या कर लूं। कहा कर लीजिए। भगवान नारायण ऊपर रथ में, सुदामा जी नदी में गए, डुबकी लगाए। डुबकी लगाकर जैसे बाहर निकले तो नारायण तो नहीं दिखाई दे, लेकिन सामने से एक झुंड चला रहा था बहुत से मनुष्यों का। एक सामने हथिनी थी, वह हथिनी एक माला लिए थी अपनी सोण में। सुदामा जी के पास आई और उसने वह माला सुदामा जी को पहना दी। पूरी नगर के नर नारी हर्षोल्लास से नाचने लगे, कहा हमको राजा मिल गया। सुदामा जी कहते कौन हो भाई, कहाँ के हो, क्या परिचय है तुम्हारा? उन्होंने कहा हमारे नगर का नियम है, हमारा राजा जब खत्म हो जाता है तो हाथी जिसको माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। आज से हमारे राजा आप हुए। सुदामा जी राजा बन गए, राज्य पद पर अभिषिक्त हुए, रानी भी मिल गई, बच्चे भी थे, सारा वैभव सुदामा जी के पास। बड़े आनंदित थे। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी रोने लगे उस रानी के लिए। तो लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कि हमारी पत्नी खत्म हो गई है महारानी, इसलिए हम रो रहे हैं। कहा दुखी मत हो, हमारे नगर का नियम अलग है। क्या नियम है? यदि राजा खत्म होता तो हाथिनी माला पहनाती तो राजा हम बनाते हैं, और रानी यदि हमारी खत्म हो जाती है तो राजा को रानी के साथ सती होना पड़ता है। तो आपकी चिता बनेगी और रानी के साथ आपको विदा कर दिया जाएगा। इसलिए काहे को रो रहे हो, रानी के पास तो पहुंच जाओगे। अब सुदामा जी अपने लिए रोने लगे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे मरना पड़ेगा। कहा भाई, कहा नहीं जा, नहीं कहीं नहीं जा सकते आप। कहा भाई थोड़ा स्नान कर लें नदी में, संध्या वंदन कर लें, फिर जो नियम हो कर लेना। अब रोते हुए सुदामा जी नदी में डुबकी लगाए। डुबकी लगाकर जब बाहर निकले तो कोई लोग नहीं थे वहां। भगवान कृष्ण ऊपर रथ में खड़े दिखाई दिए। कहा सुदामा रो क्यों रहे हो? कहा नारायण वो सब कहाँ है, कौन? कहे जो राजा रानी। कहा अभी तो तुम हमारे साथ आए, नदी में डुबकी लगाए, रोते हुए निकल रहे हो, कौन से राजा रानी? कहा नहीं नारायण वो हथिनी थी, माला पहनाई थी, मैं राजा बना था, हमारे बच्चे थे, बहुत वर्षों तक मैंने राज्य किया, रानी की मृत्यु हो गई इसलिए मैं रो रहा हूं। कहा नहीं सुदामा, अभी अभी तो तुम हमारे साथ आए, डुबकी लगाई पानी में, संध्या बंदन करने के लिए नदी में डुबकी लगाई, बाहर निकल रहे हो रोते हुए, यहाँ कोई राजा रानी नहीं था। कहा नारायण ये सब क्या है? कहा यही हमारी माया है। संसार में आया हुआ जीव
अपने आप को स्थिर मान लेता है और जितनी क्रियाएं दिखाई देती हैं उन सबको सत्य मान लेता है, और सत्य मानकर मुझ नारायण को भूलकर वह जगत को या जो माया स्वप्न में देखता है उसे देखकर उसी को सत्य मान लेता है, इसको माया कहते हैं। यहाँ प्रश्न है 6 ऋषियों के, किम श्रेय शास्त्र सारा का सावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गता। उत्तर में बतलाया कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सैव है। सावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? का भगवान नारायण का संतों की रक्षा करना, वेदों के धर्म की रक्षा करना। किम कर्म, भगवान नारायण कर्म क्या करते हैं? का कर्म सृष्टियादि लक्षणम, सृष्टि पालन और संहार लक्षण है, कर्म है भगवान के। का धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? का धर्म भागवती स्थिता, भागवत धर्म को ही धर्म कहते हैं। हम लोग जो भगवत वृत्ति परक भागवत ग्रंथ से मतलब नहीं है, भगवान का हो जाना, अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं सारी क्रियाएं परमात्मा परक बन जाएं, उसको कर्म कहा जाता है, और इससे मोक्ष की प्राप्ति का जीव अधिकारी बनता है। भाई सबको कर्म करना है, भोजन तो सब कोई बनाता है, किसके लिए बनाता है? अपने लिए। यदि वही सोच ले ये भगवान के भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं, तो धर्म परक कर्म हो गया। मकान बना रहा है, भगवान का एक छोटा सा स्थान भगवान का मकान बन रहा है। घर की सफाई कर रहा है, भगवान के लिए कर रहे हैं। स्नान कर रहा है, भगवान के पूजन। बदरी नाथ जी गए होंगे तो गए होंगे वहां माना गांव, वहां पर व्यास नारायण की गुफा है सरस्वती नदी के तट पर। तो वहां व्यास जी निवास करते हैं, वहीं पर गणेश जी की गुफा है। नारद जी महाराज वहां पहुंचे, व्यास जी को दुखित देखा। व्यास जी आपके दुख का कारण? व्यास जी ने कहा आज तक मैंने 17 पुराणों की रचना की लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपने 17 पुराणों की रचना की किंतु न तथा वासुदेवस्य महिमा है वर्णिता। भगवान वासुदेव की महिमा का गान
आपने उस प्रकार नहीं किया। कहा मुझे देखो, नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाया। पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, ब्राह्मणी के पुत्र थे, पिताजी नहीं थे। माता ब्राह्मणों के घरों में कुछ काम करती थी, गाय इत्यादि दोहने का, उससे परिवार चलता था। एक बार गांव में कुछ संत आ गए चातुर्मास करने। गांव वालों ने ब्राह्मण पुत्र समझकर नारद जी को उनकी सेवा में लगा दिया। नारद जी 4 महीने तक सेवा करते रहे उन ऋषियों की। नारद जी कहते हैं मैं ऋषियों का जूठन खाता था। लिखा है नो सिस्टम कस्यचित् दद्यात्, कौशिकी संहिता में लिखा है किसी को अपना जूठन नहीं देना चाहिए, न किसी को किसी का जूठन खाना चाहिए। उच्छिष्ट भोजना स्वाना, जो जूठा खाते हैं वो कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं। पहले लोग कम जूठा खाते थे, पहले संत लोग पर्दा लगाकर भोजन किया करते थे। घरों में भी पहले लोग सब अलग अलग भोजन सबका थालियों में दिया जाता था, सब लोग अलग अलग किया करते थे। तो पहले कुत्ते भी केवल नाली वाले, रोड में घूमने वाले, गलियों वाले हुआ करते थे। अब जब से बफर शुरू हुआ तब से लोग एक दूसरे का जूठा खाने लगे। प्लेट में लेते हैं, खाते खाते बात करते हैं, तो उसका थूक उसकी थाली में, उसका थूक उसकी थाली में, तो एक दूसरे का जूठा खाने के कारण वो कुत्ता बनते हैं। तो बड़े लोग कौन सा कुत्ता बनते हैं? बड़ा वाला जो गाड़ियों में चलते हैं, 80 लाख की गाड़ियों में, डनलप के गद्दे में सोते हैं, तो बड़े लोगों वाला कुत्ता बनते हैं। अब पहले ही कुत्ते नहीं होते थे वाले, जब से वफर खाने लगे यानी जूठन खाने लगे, तब से वो वाले कुत्ता बड़े वाले कुत्ता होने लगे। और अब ये वाले कुत्तों का थोड़ा सा कमी आ गई है, इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए। फिर नारद जी कौन सा जूठन खाते थे? नारद जी कहते हैं मैं ऋषियों का जूठन खाता था। तो वहां लिखा है भोजन बनाने वाला व्यक्ति, पहले घरों में जो छोटी बहू होती थी वो सबका भोजन बनाती थी, और वो तब खाती थी जब घर के बड़े बुजुर्ग सब भोजन कर लेते थे, तब वो भोजन करती थी। उसने भोजन किया, रसोई जूठी हो गई। यानी थाली से जूठन से मतलब नहीं है, भोजन बनाने वाले व्यक्ति ने भोजन कर लिया तो रसोई जूठी हो जाती है। इसलिए भोजन बनाने वाला व्यक्ति बाद में भोजन करता है। ऋषियों में भी जो नारद जी के गांव में आए थे, सभी ऋषि भोजन कर लेते थे। भोजन बनाने वाला ऋषि जब भोजन करता था, उसके बाद बर्तनों में जो बचता था उसको नारद जी ग्रहण करते थे। तो कहते मैं ऋषियों का जूठन खाता था। बात समझ में आई? और अब सब लोग जूठा खिलाते हैं सबको। चाय बनाएंगे तो थोड़ा सा चख लेंगे, ठीक है कि नहीं, शक्कर ठीक है। रिश्तेदार आए हैं, प्रशंसा करेंगे, अच्छी बनी है। सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा सा मुख में फेंक लेंगे, कोई पकवान बनाएंगे तो मुख में फेंक लेंगे। इसलिए भाव होना चाहिए हम जो बना रहे वो भगवान के लिए बना रहे, तो अपने आप जूठा नहीं करेंगे। यहाँ नारद जी ने कहा जब ऋषिगण जाने लगे, मैंने निवेदन किया बड़े गुरु जी से हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। गुरु जी ने कहा बेटा अभी तुम्हारी माता जी हैं, माता जी को छोड़कर नहीं जा सकते, माता जी की सेवा करो। अभी जैसे हमारे पांडे जी माता जी को लेकर हर तीर्थ में जाते हैं, ये माता जी परमानेंट यजमान है हमारी। कहीं किसी तीर्थ में कथा होती है तो सबसे पहले आकर पैसा जमा कर देते हैं। यदि अभी हमारे मुख से निकले ना कि अमुक तीर्थ में अब जाना है 2 महीना बाद, तो माता जी आज ही लेकर पैसा आकर जमा कर देंगे, कहेंगे गुरु जी हमारा ये जमा है।
इतना व्यक्ति में उतावलापन होना चाहिए। और पुत्र भी अपना कर्म छोड़कर माता जी के साथ 7 दिन के लिए जहां भी जाते हैं वहां जाते हैं। यहाँ पर नारद जी बड़ी दुखी हुए। माता जी बंधन का कारण बन गई। माता जी न होती तो आज हम ऋषियों के साथ चले जाते। किंतु जो बड़े गुरु जी थे उन्होंने नारद जी को मंत्र दीक्षा दे दी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। जपते रहे मंत्र छोटे से बाल्यावस्था से। अब तो जब बुढ़े हो जाते हैं तब लोग गुरु मंत्र लेते हैं। एक व्यक्ति ने 50-55 वर्ष की उम्र में मंत्र दीक्षा ले लिया। उनके भाई यद्यपि पहले ले चुके थे उनसे छोटे, उनको भी प्रेरणा मिली तो आए मंत्र ले गए। एक आध वर्ष बाद किसी को देखने हॉस्पिटल गए तो वहां पानी पड़ा था, कीचड़ में फिसल गए तो पैर फ्रैक्चर हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो हमने कहा था ना अभी मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहिए था, तुमने मंत्र लिया इसलिए तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो उसने कहा जो इसका पहले फ्रैक्चर हो गया जिसको हम देखने गए उसने तो मंत्र नहीं लिया, फिर उसके पैर में फ्रैक्चर क्यों हो गया? कहा उसका जैसे हुआ तुम्हारा तो मंत्र के कारण हुआ। इसलिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। एक व्यक्ति हमारे शिष्य हैं, कहा गुरुजी हमारे गांव में भागवत नहीं सहती, जो भागवत सुनता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए हमारे गांव में भागवत नहीं होती। हमने कहा गरम तवा कर दो, थोड़ा सा एक आध बूंद पानी डालो या तेल डालो तो तवा शीतल हो जाएगा क्या? नहीं हो तो और उछलेगा। तो हमने कहा वही दशा है, तुम लोग सत्कर्म थोड़ा करते हो, अधिक मात्रा में करो, यज्ञ आदि कराओ, गांव में शुद्धि हो जाएगी। हमने कहा गांव के बाहर बगीचे में भागवत सुन लो। कहा बहुत अच्छा। अब गया, गांव में चर्चा किया, योजना बनाई। उसकी पत्नी बीमार हो गई। फोन किया, महाराज भागवत की योजना बनाई तो पत्नी बीमार हो गई, इसलिए अब हम भागवत नहीं सुनेंगे। ते हमारे पाप रोकते हमें सत्कर्म करने से। एक दिन 2 दिन के पाप नहीं है, हमारे हजारों जन्म लाखों जन्म हुए, कितने जन्मों के कहां तक के पाप हैं, वो सब रोकते सत्कर्म करने से। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। कभी चोट लग जाएगी जाते समय, कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई बाधा आ जाएगी। तो बाधाएं आती हैं, लेकिन व्यक्ति को बाधाओं में रुकना नहीं चाहिए। नारद जी महाराज की माता जी एक दिन गांव के किसी ब्राह्मण के यहाँ गाय धोने गई। सर्पो दशत पदस पृष्ठा, पैर से स्पर्श करके सर्प ने डस लिया। माता की मृत्यु हुई। नारद जी ने आनंद मनाया, का बंधन छूटा। चल दिए बदरिकाश्रम की ओर। बदरिकाश्रम में साधना करने लगे और वहां पर नारद जी को नारायण की झांकी का दर्शन हुआ। झांकी अदृश्य हुई। फिर नारद जी ने प्रयत्न किया, बहुत बार प्रयत्न किया, दोबारा उस झांकी का दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में नहीं। हम लोगों के सामने कई बार ऐसा होता है, दृश्य भगवान का, तीर्थ का, मूर्तियों का, स्वरूपों का दर्शन होता है, बाद में प्रयत्न करें तो फिर वो झांकी दोबारा दिखाई नहीं देती। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, एक बार उस झांकी का दर्शन कर लो और दोबारा यदि उसको दर्शन करोगे तो रूप बदल जाएगा। दोबारा वही झांकी दिखाई नहीं देती जो अचानक पहले हमारे सामने प्रकट हुए थे। नारद जी
ध्यान करते रहे और अंतिम परिणाम में हुआ कि नारद जी का जब इस पांच भौतिक शरीर छूटा, पंच तत्व में विलीन होते हैं, फिर जब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है तो नारद जी ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में पैदा हुए। व्यास जी को कहते हैं, देखो देवदत्त मिमाम लब्ध्वा, देवताओं के द्वारा प्रदत्त वीणाओं को लेकर मैं रमण करता भ्रमण करता हुआ इधर उधर नारायण का जप करता हूँ, ये मेरी पूर्व साधना का फल है। व्यास जी आपको भी शांति मिलेगी, आपने नारायण का वर्णन नहीं किया। व्यास नारायण के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रचार कराने के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, 4 श्लोकों का। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक प्रदान किए। व्यास नारायण समाधि में बैठते हैं और समाधि में बैठे उन 4 श्लोकों का दर्शन करते हैं तो 4 श्लोक 18,000 श्लोकों के रूप में दिखाई देते हैं। 4 श्लोक 18,000 बने। इनको क्या किया जाए? लिपिबद्ध करना है। संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए नारायण ने कृपा पूर्वक ये 18,000 श्लोक प्रकट किए हैं, इनको लिपिबद्ध किया जाए। गणेश जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी से निवेदन किया, गणेश जी ने स्वीकृति दिया। गणेश व्यास नारायण आंख बंद करके बोलते जाते हैं और गणेश जी लिपिबद्ध करते हैं। इसका गान कौन करे? समाधि में प्राप्त हुए श्लोक हैं, जो समाधि में रहता हो। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ ने कहा मुझे दे दो, मैं गान कर दूंगा। कहा नहीं, आपको क्या पता मेरे हृदय का भाव क्या था। कवि के हृदय के भाव का बोध पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले या सुनाने वाले को होना चाहिए। कहा फिर कैसे होगा? कहा आप हमारे पुत्र बने। भोलेनाथ ने कहा मैं कभी किसी का पुत्र नहीं बनता, मैं स्वयं जन्मा हूं। कहा फिर श्लोक नहीं मिलेंगे। भोलेनाथ ने स्वीकृति दी, कहा मैं तैयार हूं। व्यास नारायण बड़े प्रसन्न। समय बीतने लगा। नारद जी ने सोचा पता नहीं भगवान शंकर कब व्यास के पुत्र के रूप में आएंगे, कब भागवत जी की कथा प्राप्त होगी, क्या किया जाए। तो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। ये किसी संत ने लिखा है, भगवती जगदम्बा पार्वती दिव्य नैवेद्य देती हैं। पहले के लोग जब आते थे किसी के यहाँ तो थोड़ा कुछ दिया जाता था पानी पीने के लिए, है ना, गुड़ चना जो भी हो दिया जाता था। शीतलता, हृदय को शीतलता प्रदान करे। और अब देते हैं उष्णता, क्योंकि सब शुष्क हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, तो उनको उष्णता दी जाती, मुख जलाने की क्रिया की जाती है। पहले मुख को शीतल किया जाता था। परिणाम में हुआ, माता ने पूछा नारद कैसे आगमन हुआ? कहा माता आपका दुख देख कर आए हैं। जगदम्बा ने कहा मुझे क्या कष्ट है? कहा माता भोलेनाथ आपसे छल करते हैं, हो ही नहीं सकता छल। कहा अच्छा तो बतलाओ भोलेनाथ के गले में किसके मुंडों की माला है? जगदम्बा को नहीं पता। हमने कहा न छल करते हैं भोलेनाथ, पूरी बात आपको बतलाते नहीं। आज भोलेनाथ आए, जगदम्बा रुष्ट हुई, भोलेनाथ ने मनाया। तब पूछती हैं जगदम्बा भोलेनाथ बतलाओ आपके गले में किसके मुंडों की माला है? भोलेनाथ ने कहा देवी आपके ही मुंडों की माला है। कहा भोलेनाथ मेरे इतने मुंड? कहा आपकी जब सृष्टि होती है, आप उत्पन्न होती हैं,
जब सृष्टि का लय होता है तो आपकी मृत्यु होती है। अत्यधिक प्रेम होने के कारण मैं आपके मुंड को अपनी माला में गूंथ लेता हूं। का भोलेनाथ आपकी मृत्यु का मेरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? का मैं अमर कथा धारण करता हूं। भोलेनाथ हमें भी प्रदान कर दो। का नहीं, अमर कथा फूट जाएगी, अपात्रों को नहीं दी जाती। का मैं अपात्र हूं? का अपात्र नहीं, लेकिन स्त्री शरीर तो है। स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं। कहा जाता है ना, दीवाल के भी कान होते हैं। स्त्रियां दीवाल से ही बोल देंगी कुछ न कुछ जाकर, पूरी बात नहीं बतलाना चाहिए। कहा जगदम्बा ने कहा नहीं भोलेनाथ, हमें अमर कथा चाहिए। एकांत में भोलेनाथ के साथ जगदम्बा जाती हैं। गुफा के अंदर बैठकर भोलेनाथ ने कहा, देख कर आओ बाहर कोई है तो नहीं। 3 बार गई जगदम्बा, कोई नहीं था। अमर कथा भागवत कथा ही है। भोलेनाथ ने सुनाया, कथा पूर्ण हुई तो जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ आपने कहा था उद्धव और कृष्ण का संवाद है 11 स्कंद में, आपने सुनाया नहीं। का देवी हमने सुनाया, आपने हुंकारी भरी। कने मुझे आलस आ गया था, मैं सो गई थी। हुंकारी किसने भरा? बाहर जाकर देखे तो एक सुग्गे का बच्चा उड़ने का असफल प्रयत्न कर रहा था। शूलम उद्यम, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े। जगदम्बा ने भोलेनाथ का चरण पकड़ लिया। भगवन गलितम चांडम जीवहीन मिहास्ति वै श्रीमद् भागवत पीयूष शेका जीवम अवाप्तुवान अधुना देव देवेश मां क्रोधम कुरु शंकर। अय भोलेनाथ, यहाँ गला हुआ अंडा पड़ा था, मैंने 3 बार आकर देखा था। भागवत जी के प्रभाव से ये जीवित हो गया। भोलेनाथ कृपा करो, इसका वध मत करो। वह सुग्गे का बच्चा उड़ने लगा, उड़कर भगा। पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े। व्यास नारायण की पत्नी अरणी देवी नारायण की माया से जम्हाई लेती हैं और उनके मुखमंडल में सुग्गे का बच्चा प्रवेश कर जाता है। और 16 वर्ष बाद, बड़े निवेदन के बाद वह बच्चा बाहर आता है। नारायण वचन देते कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जब बच्चा पैदा हुआ तो नाल इत्यादि लपेटे, उसके जात कर्म संस्कार नहीं हुए। नाला इत्यादि लपेटे वन की ओर चल देता है। पीछे पीछे व्यासी एति पुत्र एति पुत्र एति पुत्राओ पुत्राओ। वृक्षों ने प्रतिध्वनि किया। बगीचे में जाओ या वनस्थली में जाओ, जो शब्द हम बोलते हैं उसका दुगुना शब्द उधर से आता है। मन वृक्षों ने कहा हो, अय व्यासी, आपका पुत्र जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, तो आप एक बेटा नहीं दे सकते। आपसे अच्छे तो हम लोग हैं। हमारे पुत्र रूपी फलों में कोई यदि पत्थर फेंकता है तो हम अपने पुत्र रूपी फल उसे प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वनस्थली में पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। गुफा में सुखदेव जी जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। व्यास जी को बड़ा दुख हुआ, हमारी भागवत का प्रचार कैसे होगा। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को 2 श्लोक प्रदान किया, जाकर हमारे पुत्र को सुनाओ। श्लोकों से कृष्ण भक्ति में आकृष्ट होकर हमारे पास आएगा, तब हम उसे भागवत कथा सुनाएंगे। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां
रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान नारायण के ईश्वरी का वर्णन है। नटवर का वेश बनाया है और नटवर के वेश में कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प, वैजयंती की माला, पीतांबर पहने हुए वृंदावन में प्रवेश करता है। इस प्रकार नारायण का वर्णन किया। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो बाहर आ गए। आप लोग कौन है? कहा व्यास जी के शिष्य हैं। श्लोक कहाँ से मिले? कहा हमारे गुरु जी ने दिया। उनके पास कितने श्लोक हैं? कहा 18,000। अच्छा ठीक है कहकर अंदर गए, फिर समाधि में बैठ गए। फिर शिष्यों ने गान किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान नारायण को विषयुक्त दुग्ध पान कराकर मारने का प्रयत्न करने वाली पूतना को भगवान नारायण ने माता की गति प्रदान की। ऐसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता, हम जिसकी शरण में जाएं। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो बाहर आ गए और पिताजी के पास आते हैं। पिताजी 18,000 श्लोक जो आपके पास है हमको दे दीजिए। कहा बेटा बैठ जाओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं नदी के इस पार आप बैठे, उस पार हम बैठे। का नदी से क्या मतलब है? का पास में बैठेंगे तो पुत्र मोह आपको हो जाएगा, फिर आप हमें छोड़ नहीं पाएंगे। नदी का जल अनेक घाटों में जाता है लेकिन किसी घाट के सौंदर्य को देखकर रुकता नहीं। उसी प्रकार संसार है। संसार परिवर्तनशील है, इसमें एक स्थान पर स्थिर होना व्यक्ति की अज्ञानता है। आपको हमारे प्रति पुत्र स्नेह ना हो, इसलिए नदी इसका स्वरूप बनी रहेगी और आप देखते हुए वैराग्य की ओर जाते रहेंगे। हमें भागवत जी का उपदेश दीजिए। सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक प्राप्त किया। जब जाने लगे तो एक छाया सुख बना दिया। जैसे सुखदेव जी यहाँ बैठे ना, छाया सुख बना दिया। का जब आपको हमारी याद आए तो इसको आप देख लिया करना। इस प्रकार सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं और कथा के श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनके पास पहुंचे। मित्र अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। का पांडवों का विनाश। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो। रात्रि में पांडवों के शिविर में गया। द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे थे। अश्वत्थामा ने 5 पुत्र पांचों पांडव समझा। सिर काट कर द्रौपदी के पुत्रों को ले आया। दुर्योधन के सामने उपस्थित किया, मित्र हमने आपके शत्रुओं का विनाश कर दिया। प्रकाश में देखा ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, किंतु मित्र तुमने बहुत अच्छा किया। पांडव वंश का विनाश हो गया, आगे इनका वंश नहीं चलेगा। द्रौपदी ने प्रातः काल जब देखा शिविर में बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं, रुदन करने लगे। भगवान कृष्ण ने भाव समझा। अर्जुन भीम को लेकर जाते हैं। अश्वत्थामा को रथ में बांधकर पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने देखा आवाज लगाई, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, गुरुतुल्य है। स रहस्यो धनुर्वेदा, जिस गुरु जी ने समस्त रहस्यों के सहित धनुर्विद्या का आपको ज्ञान प्रदान किया, ये उसी का पुत्र है।
माँ रोधी रसजननी गौतमी पति देवता। इसकी माता पति की मृत्यु से, द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बड़ी दुखी है, और उसके पुत्र की भी यदि मृत्यु हो गई तो बड़ा रुदन करेगी, विलाप करेगी। मुझे पता है कि पुत्र की मृत्यु से माता को कितना कष्ट होता है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया। भीमसेन ने कहा मैं तो मारूंगा। भगवान ने सोचा भीमसेन मानेगा नहीं, मारेगा अवश्य। तो अर्जुन को आदेश दिया भगवान नारायण ने, कहा अर्जुन ब्रह्मबंधुर न हंतव्यः आतताई बधारणा मय्यो भयमाप्नातम परिपाय अनुशासनम। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई हो तो उसको मारना चाहिए। मैंने ये दोनों नियम बनाए, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अर्जुन ने भाव समझा, क्योंकि शास्त्र का वचन है अपने स्वजनों का यदि वध करना हो तो उसके प्राण नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? वपनम द्रविणादानम स्थानान्तर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिका। वपनम स्मश्र के ऐसा नाम, आधे बाल, आधी मूछ, आधी दाढ़ी छील देना चाहिए, उसका धन छीन लेना चाहिए, उसको स्थान से निष्कासित कर देना चाहिए। स्वजनों का वध यही कहा जाता है। उसको जीवन से मार देना वध नहीं कहलाता। अर्जुन ने भाव समझा, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली और कुरूप बनाकर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अति क्रोधित होता है और उसने बदला लेने की योजना बनाई। इधर पांडव मृत संबंधियों को जलांजलि देने के लिए गए थे, और इधर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम बीज पल रहा था, अभिमन्यु का पुत्र। उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे उत्तरा ने देखा, वैसे ही जोर जोर से विलाप करती हुई पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अय नारायण, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है, मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने देखा पांडवों का अंतिम बीज अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। यदि इसकी मृत्यु हो गई, पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान नारायण कभी किसी माता के गर्भ में नहीं जाते, अपनी माताओं के गर्भ में नारायण नहीं जाते। तेज स्थापित होता है, माताओं को गर्भवती होने का अनुभव होता है, और समय आता है तो नारायण जन्म ले लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़े, उत्तरायाः तो गर्भा ईशेना जीवितः पुनः। उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट कर दिया था, लेकिन भगवान नारायण स्वयं उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। भक्त इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें इतना समर्पण हो कि नारायण उसकी समस्त वृत्तियों में साथ में रहे। घर में प्रवेश कर गए भगवान नारायण, उस जीव के रूप में स्वयं परिणत हो जाते हैं। इधर कार्य भगवान नारायण का पूर्ण हुआ, जाने की तैयारी करते हैं। सभी ने रोका, भगवान रुकने को तैयार नहीं, उनको द्वारिकापुरी जाना था। तब तक बुआ जी आ गए। क्या नाम था बुआ जी का? कुंती। का द्वारिकाधीश जा रहे हो? कहा बुआ जी जा रहे हैं? का बेटा जा रहे तो एक वरदान देते जाओ। कहा बुआ जी आपके लिए अधिक है, मांगो। ऐसा वरदान बुआ जी ने मांगा, आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगा और न तो मांगेगा। क्या मांगा बुआ जी ने?
विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ऐ नारायण, हमारे जीवन में बार बार आपत्तियां आती रहें। हम लोग मंदिरों में जाकर क्या मांगते हैं? हमारे जीवन में कभी आपत्ति ना आए। और बुआ जी कहती हैं हमारे जीवन में आपत्तियां आती रहें। क्यों आती रहें? कहते कन्हैया, जब आपत्ति आती तो तुम आ जाते हो, और आपत्ति गई तो तुम जाने की तैयारी में हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में यदि आपत्ति बनी रहेगी तो तुम्हारा दर्शन निरंतर होता रहेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। भगवान नारायण रुक जाते हैं। बुआ ने कहा देखो मेरे कारण रुका है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मुझे बड़ा भाई मानता है। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरा मित्र है। द्रौपदी ने कहा नहीं, मेरे भाई हैं। मैंने कहा था इसलिए रुके। किसी को नहीं पता भगवान क्यों रुक गए। प्रभात हुआ, भगवान नारायण उठे, रथ में विराजमान होते हैं। पांडवों को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया। रथ उत्तर दिशा की ओर चला। कुछ दूर तक रथ जब चला, पूछा द्वारिकाधीश अब इधर क्या शेष बचा है, अब जाने की क्या आवश्यकता है? संत जी को कुर्सी दो भाई, बैठने के लिए देना चाहिए। वहां से कुर्सी किसी के पास होगी? आप इधर आ जाएं संत जी, यहां विराजे। इधर मंच पर आ जाइए, आप यहां आ जाइए। अच्छा नहीं लगता, संतों को इधर आना चाहिए। आइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उत्तर दिशा की ओर जब जा रहे थे, भगवान नारायण से अर्जुन ने पूछा द्वारिकाधीश इधर जाने का प्रयोजन क्या है? विराजे। भगवान नारायण कुछ बोले नहीं। कहां पहुंचे? कुरुक्षेत्र में। अनंत सूर्यों के तेज के समान कांतिवान भीष्म पितामह प्राण त्यागने की तैयारी में थे। नारायण की प्रतीक्षा थी। द्वारिकाधीश आ गए। कहा पितामह आपको वचन दिया था, आपने कहा था जब मैं प्राण त्यागूं द्वारिकाधीश उस समय इस झांकी का दर्शन कराना। का मुझे विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास नहीं था? का तुम अपने वचन के पक्के नहीं हो। कन्हैया ने कहा कैसे नहीं है? का तुमने युद्ध भूमि में कहा था रथ हाकब और दाव बताओ। रथ चलाऊंगा, दाव बताऊंगा, लेकिन शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और तुमने शस्त्र ग्रहण कर लिया था। भगवान ने कहा पितामह मैंने अपने वचन के कारण शस्त्र ग्रहण नहीं किया, आपके कारण शस्त्र ग्रहण किया। दुर्योधन ने एक दिन पितामह से कहा पितामह आप चाहें तो एक दिन में 5 पांडवों को मार सकते हैं, लेकिन आप खाते मेरा है, लड़ते पांडवों के पक्ष में है। पितामह ने कहा दुर्योधन हमें पांडवों की चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। फिर भी तुम यदि कहते हो तो पितामह ने प्रतिज्ञा कर दिया आज ही चक्र गहाए कि कृष्ण ही, आज घनो दल द्वंद विदारो, आज महारथ बंत हनो, अरु आज ही कुंजर बाज संहारो, आज ही पांडव भूमि करो, वरु आज ही काज इते सब सारो, जो न करो इतनो पुरुषार्थ, तव कुल क्षत्रिय धर्म ही हारो। पितामह कहते हैं पांडव शांतनु सुत न कहूं, मैं शांतनु की संतान नहीं यदि पांडवों का विनाश न कर दिया।
भगवान नारायण युद्ध भूमि में जब पहुंचते हैं, पितामह की प्रतिज्ञा थी, क्या करें उस समय? तो बोले व्रजराज सुनो भीष्म भगत राज। भगवान ने कहा है भीष्म सुनो, तुमने प्रतिज्ञा कर दी है अपने एक बाप की, शांतनु की। बोले व्रजराज सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में हजार हैं, पृथ्वी सिंधु पाषाण खंभ से प्रकट हो तो कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार हैं। कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे नंद और यशोदा को दुलार है, जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन बात मेरे बाप तो हजार हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे एक बाप था तो प्रतिज्ञा कर दिया, मेरे हजारों बाप हैं। पृथ्वी से पैदा होता हूँ, सिंधु से प्रकट होता हूँ, खंभ से प्रकट होता हूँ, खंभ से खड्ग से प्रकट होता हूँ। कोई कहता वसुदेव देवकी को लाल है, कोई कहते नंद यशोदा को दुलार है। तो तुम्हारे एक बाप था, प्रतिज्ञा किया, मैं किस बाप की प्रतिज्ञा करता? भगवान नारायण से निवेदन करते पितामह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। अरे तीनों लोकों के सौंदर्य सूर्य की किरणों के तेज के धारण करने वाले तुम थोड़ी देर रुकना। है नारायण सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम नो में हम। ऐ देवताओं के देवता तुम प्रतीक्षा करना, मैं प्राणों को त्याग रहा हूं। भगवान नारायण ने युधिष्ठिर से कहा पितामह से ज्ञान प्राप्त करो। पितामह राजधर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म का उपदेश देने लगे। तो द्रौपदी ने पूछा पितामह आप इतने ज्ञानी हैं? कहा बेटी तुम्हें संदेह है? कहा आपका ज्ञान उस समय कहां चला गया था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। मैंने आपको भी आवाज लगाई थी, आपने नीचे सिर झुका लिया था। कहा बेटी मैंने दो नेत्रों से उस समय अपराध होते हुए देखा था, उसका दंड है मेरे 1000 नेत्र, 1000 बाण आज मेरे शरीर में विधे हुए हैं। 2 नेत्रों से होते हुए दंड का मुझे दंड जो मिला है, अपराध का दंड 1000 नेत्र। और जब तक दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त का एक बिंदु हमारे शरीर में शेष था, तब तक ये द्वारिकाधीश नहीं आया। एक बिंदु रक्त हमारे शरीर में शेष नहीं बचा, तब ये द्वारिकाधीश दर्शन देने के लिए आया है। देवता गण आकाश मंडल में पितामह के अंतिम महाप्राण देखने की तैयारी में है। इधर भगवान नारायण प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य तेज ब्रह्म रंग से निकला, भगवान नारायण में विलीन होता है। धुंध भी नगाड़े बजते हैं, पुष्पों की वर्षा, जय जयकार होती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
भक्तों की तुमने कान्हा विद्या हितारी, भक्तों की तुमने कान्हा हरि बोल विद्या हितारी, भक्तों की तुमने कान्हा विद्या हितारी, भक्तों की तुमने कान्हा विद्या हितारी। मेरी विवाह धामो बाके बिहारी, मेरी विवाह धामो बाके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने, सब काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम बंसी वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम्ही हो, सुबह तुम्ही हो तुम्ही हो, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम कमली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम कमली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन,
बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक यार आजा। बेचैन मन की तुम ही हो, बेचैन मन की तुम ही हो, आराम बंसी वाले। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मेरी श्याम नाच में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम बंसी वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम बंसी वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा परमात्मा ने किया। समय आने पर उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जात कर्म संस्कार कराया गया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, उनका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित का अर्थ होता परितः ईक्षणम जातम यश, चारों तरफ से भली भांति जिसका परीक्षण किया गया हो उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित की कुंडली का वाचन ऋषियों ने किया। अष्टम स्थान में राहु बैठा है, तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो गई। तक्षकादात मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता, ब्राह्मण के श्राप से तक्षक नाग इसे डसेगा। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए, हमारे कुल में अल्प मृत्यु कभी किसी की नहीं हुई, अल्प मृत्यु होगी तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको भव सागर पार कौन कराएगा। ऋषियों ने कहा ये अपनी मृत्यु सुधार लेगा। देखो मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन मृत्यु को सुधार लेना, जैसे आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, प्रयागराज क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो मृत्यु सुधरती है इससे। शरीर छूटेगा, पांच भौतिक शरीर जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ जो हमारे बंधन होते हैं अनंत जन्मों के, देखो शरीर में 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो शरीर है सामने हमारा आप सबका, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो शरीर यातना भोगता है। जो शरीर जब छूट जाता है 5 भौतिक शरीर, तो शरीर का 10 दिन में निर्माण होता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। और उसके साथ हमारी जो पूर्व जन्म की वृत्तियां, अनंत जन्मों की परमात्मा से जीव का अलग होना, वो जो अनंत जन्मों की वृत्तियां होती हैं वो कारण शरीर के रूप में विद्यमान रहती हैं। वह ऐसा नहीं होता, आत्मा चींटी मटा में भी होती है, उसमें भी कारण शरीर होता है, उसमें भी स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। यहाँ जब तक्षक नाग डसेगा तो हमारे कुल में जो हमारे पूर्वज हैं उनको मुक्ति कैसे होगी। ऋषियों ने कहा यह अपनी मृत्यु सुधार लेगा। समय आया और इधर उसके जात कर्म संस्कार के बाद शिक्षा इत्यादि दी जाने लगी। उधर बिरजुदी जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए थे। देखो महाभारत काल में 2 महापुरुष उपस्थित नहीं थे, एक विदुर जी महाराज और एक बलराम जी। बलराम जी किस तरफ से लड़े?
पांडवों की तरफ से लड़ते हैं तो दुर्योधन उनका शिष्य था, और दुर्योधन की तरफ से लड़ते हैं तो इधर द्वारिकाधीश थे। बलराम जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए थे और विदुर जी महाराज राज्य त्याग दिए थे। राज्य त्याग कर गंगा जी के तट पर पहले थे, बाद में तीर्थ यात्रा में चले गए। जब भगवान नारायण महाभारत में संधि प्रस्ताव लेकर गए थे समझौता कराने, विदुर जी महाराज उस समय गंगा तट पर झोपड़ी में रहा करते थे। उनकी पत्नी ने कहा आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, आप अपने यहाँ बुला लीजिए। कहा झोपड़ी में हम रहते हैं, कैसे बुला लें? कहा त्रिलोकी नाथ है, सब जानते हैं। भीड़ लगी थी, रथ जा रहा था, उस भीड़ में विदुर जी एक किनारे में पत्नी के साथ खड़े थे। भगवान नारायण विदुर जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। पत्नी ने हिलाया, कहा देखो द्वारिकाधीश आपको देख रहे हैं। विदुर जी मुस्कुराए। इतनी भीड़ में भी रथारूढ़ो गच्छन् पथो मिलित भूदेव पटलै स्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान नारायण से विदुर जी प्रार्थना करते, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हम और हमारे मित्र बैठे, डॉक्टर साहब, ये भूसावल वाले प्रिंसिपल जी, हम लोग जगन्नाथपुरी गए। फाटक बंद था। पुजारियों ने कहा 9 बजे फाटक खुलेगा, तब आप लोग दर्शन कर पाएंगे। हमारी ट्रेन थी, आना था। हमने एक बार इस श्लोक को पढ़ा था, आज भी दोबारा पढ़ा नहीं, न कहीं लिखा मिला। एक बार पढ़ा था तो अंतिम लाइन याद थी। हमको पता था महाराजा रीवा जगन्नाथ जी गए थे, फाटक बंद हो गए थे। जब उन्होंने स्तुति किया रघुराज सिंह ने, फाटक अपने आप खुल गया था। हमने भी चौथाई श्लोक याद था, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इतना ही हम बोल रहे थे तो ये कहते पूरा बोलो, हिलाए हमको, कहते पूरा बोलो। हमने कहा याद ही नहीं, एक बार तो पढ़ा था। कहा नहीं पूरा बोलो। देखो ये लीला कहलाती परमात्मा की कृपा। हमने एक बार इस श्लोक को एक पुस्तक में पढ़ा था, अचानक आ गया रथारूढ़ो गच्छन्। हम जैसे श्लोक जोर जोर से बोले, भीड़ लगी थी खूब। एक पुजारी जी आए, कहते आपको दर्शन करना। हमने कहा 100 रुपए लगेगा। कितने वर्ष पूर्व होगा? 15-20 साल, 20 साल तो हो गया होगा। हमने कहा देंगे। आइए। हम दोनों को लेकर गए, पीछे के रास्ते से अंदर गए। मंदिर में आप कहते हैं करोड़ों रुपए दो तो मूर्तियों का स्पर्श चरणों का नहीं होता है। उस समय चबूतरे में चढ़ा दिया, कहा जाओ चरण स्पर्श कर लो। हम लोगों ने जाकर भगवान जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के, बलराम जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए, जीवन को धन्य बनाया, चले आए। अब इसके बाद सौभाग्य नहीं मिलता कि चरण स्पर्श हो। ये जगन्नाथ जी की माया है। यहाँ विदुर जी पर परमात्मा ने कृपा की है। और विदुर वहां पर 56 भोग बने थे, नारायण ने अस्वीकार कर दिया। संधि प्रस्ताव दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। और इधर भगवान नारायण विदुर जी महाराज के यहाँ आते हैं। विदुर जी चले गए थे मध्याह्न संध्या करने, विदुरानी थी। द्वार खटखटाया परमात्मा ने, विदुरानी ने समझा विदुर जी संध्या करके आ गए।
विदुरानी भी मध्याह्न संध्या करती थी, स्नान करके वस्त्र परिवर्तित कर रही थी। आधा वस्त्र लपेटा था, आधा लपेटते लपेटते कुटिया का दरवाजा खोला, द्वारिकाधीश को देखा तो हाथ से साड़ी खिसक गई। जल्दी से पटा में बिठाया, आज केला का भोग लगा था। केला छील छील कर भाव बेहवल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए विदुरानी छिलका भगवान को खिलाती जा रही थी। भगवान नारायण छिलका पा रहे थे। उसी समय नारायण का प्रवेश हो गया। नारायण का यह दृश्य जैसे ही विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने कहा, यह तो पागल हो रही आज भोर से नाथ, तुम क्यों पागल हो गए इस पगली के साथ। अरे नारायण, ये तो प्रातः काल से आपके लिए पागल थी, आप भी इस पगली के साथ पागल हो गए। भगवान नारायण कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल जो भी श्रद्धा से दे दे मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान नारायण ने विदुर जी पर कृपा की है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए थे। जब महाभारत पूर्ण हो गया, आए धृतराष्ट्र गांधारी पांडवों के यहाँ निवास कर रहे थे। भगवान नारायण ने कहा, इनका अनाज, इनकी रोटी बड़ी मीठी लगती है। क्या युधिष्ठिर बड़ी अच्छी सेवा करता है। क्या यही युधिष्ठिर था, इसी पांडवों के कारण तुमने महाभारत कराया, असंख्य मनुष्यों का तुमने वध कराया और तुम अंधे के अंधे रह गए। नेत्र से भी अंधे हो और अंदर से भी अंधे हो। क्या करूं, कहां जाऊं, अंधा हूं, वन में कैसे जाऊं, का चले जाओ, मैं मार्ग बतलाता हूं। और विदुर जी वहां से रात्रि में लेकर निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। और इधर जन्म इसको राजा परीक्षित को राज्य देने की तैयारी होती है। और इधर गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्यवाहे तोर नाहं वेदेद मंजसा। ऐ भीमसेन, तुम्हारा भाई 7 महीने हो गया द्वारिकापुरी गए, लौटकर नहीं आया। प्रकृति का वातावरण अति दूषित है, बछड़े रवा रहे हैं। ना पिबंती स्तनम बत्सा, बछड़े गायों का स्तन नहीं पी रही हैं। आकाश मंडल का वातावरण लालिमा युक्त है, ये कुत्ते इत्यादि रो रहे हैं, प्रकृति विपरीत हो रही है। इसलिए पता नहीं क्या कारण है, तुम्हारा भाई अर्जुन 7 महीने हो गए द्वारिकापुरी से वापस नहीं आया। तभी उसी समय सभा में अर्जुन का प्रवेश होता है। निस्तेज अर्जुन प्रवेश करते हैं। उस समय युधिष्ठिर जी ने पूछा, है भैया तुमने कौन सा अपराध किया। तब अर्जुन ने बतलाया, जिस भगवान नारायण की कृपा से हम लोगों ने महाभारत जैसे समर में विजय प्राप्त किया, जिस नारायण की कृपा से हम लोगों ने द्रौपदी को प्राप्त किया, यश प्रतिष्ठा प्राप्त की, जिस नारायण की कृपा से इंद्र हमें आधा आसन प्रदान किया करता था, वही धराधाम त्याग कर चला गया। युधिष्ठिर जी दुखी होते हैं। हम लोगों को भी अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब नारायण चले गए, हमें भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। उस समय परीक्षित को राज्य देते हैं और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा हमारे शिष्य ब्रजेश जी आपको आज की सुनाएंगे। कल फिर विस्तार से आप कथा सुनेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने